दिस इज द मैप ऑफ देहरादून एंड दिस इज द मैप ऑफ अहमदाबाद। दोनों शहरों के बीच से नदियां बहती हैं, लेकिन दोनों जगहों के रिवर बेड्स की हालत बिल्कुल अलग है। ये है बिंदाल और रिस्पना नदी। मेरे में जो टूटेगी वो तो बात की बात है, देखी जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ तो करेगी सरकार। और ये है साबरमती नदी। 2014 में पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट दिखाया, लेकिन इमेजिन कीजिए किसी वर्ल्ड लीडर को बिंदाल और रिस्पना रिवर बेड को ले जाया जाए। हमारे देश के टूरिस्ट तक वहां जाना पसंद नहीं करते। साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद का पिछले 20 सालों का सबसे एम्बिशियस अर्बन प्लानिंग प्रोजेक्ट रहा है, लेकिन मीडिया में इसके बारे में उतनी बातें नहीं होती जितनी होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रिवर फ्रंट पूरे देश के लिए एग्जाम्पल सेट करता है। इसी वजह से साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं और ये इंडिया का एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया गया। चलिए इस प्रोजेक्ट की डिटेल में जानते हैं। साबरमती रिवर अहमदाबाद के बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरती है। लगभग 10-15 साल पहले इसकी हालत काफी खराब थी। कूड़े का ढेर था, इलीगल स्लम्स थे, शहर का सीवेज सीधा नदी में आके गिरता था और ये बीमारियों का एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया था, जैसे डेंगू और मलेरिया। लेकिन आज ये 11 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट का पूरा स्ट्रेच अहमदाबाद के लिए नहीं बल्कि पूरे गुजरात और इंडिया के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। आज यहाँ पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, इवेंट सेंटर्स हैं, होटल्स हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं। लेकिन ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ। इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आपको साबरमती और अहमदाबाद के बीच एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप को समझना होगा। चलो वापस चलते हैं 1411 में, जब अहमद शाह ने साबरमती नदी के किनारे पर इस शहर को अहमदाबाद नाम रखा था। इस शहर को बसाना इतना आसान भी नहीं था। यहाँ एक घना जंगल था और एक संत थे, मानिक नाथ माता। जब बाबा को पता चला कि यहाँ एक शहर बसने वाला है तो उन्होंने अहमद शाह को सलाह दी कि नदी को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दें ताकि शहर उसके स्थान पर ना बसे। बाबा के गुजरने के बाद उनकी यहाँ मजार बनाई गई और उस जगह का नाम आज मानिक चौक है। साबरमती नदी ने अहमदाबाद के डेवलपमेंट में हमेशा एक अहम भूमिका निभाई है। जैसे गंगा प्लेन्स में सभ्यता पनपी या इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास विकसित हुई, वैसे ही रिवर्स के पास इंसानी सभ्यताएं फली फूली हैं। लेकिन जैसे जैसे अहमदाबाद बड़ा होता गया, उसका नदी से रिश्ता बदलने लगा। शहर के सारे ड्रेन्स साबरमती में गिरने लगे, रिवर बैंक्स पर स्लम्स बन गए, कूड़ा जमा होने लगा। मॉनसून्स में रिवर बैंक्स पर फ्लड्स का खतरा बना रहता था, जिससे स्लम ड्वेलर्स की जान भी खतरे में आती थी। जैसे जैसे शहर एक्सपैंड हुआ, नदी सिकुड़ती चली गई। 1990 में बर्नार्ड कोल, जो कि एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, उन्होंने और अहमदाबाद शहर में रहते थे, उन्होंने साबरमती की डिटोरेटिंग कंडीशंस देखी और गवर्नमेंट को एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रपोज किया। इनिशियल स्टडीस्केप में ये पाया गया कि प्रोजेक्ट फिजिबल तो है, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं। 1997 में गवर्नमेंट ने साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया और आखिरकार 2005 में जाके प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, दूसरा स्लम ड्वेलर्स का सोशल अपलिफ्टमेंट और तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक तरफ हम इंडिया में नदियों की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी सारी गंदगी उसी में डाल करते हैं। सबसे पहला स्टेप था कि इस पूरे 11 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में जितनी भी ड्रेन्स नदी में आके गिरते हैं उन्हें डाइवर्ट किया जाए। कुल 38 जगहों पर सीवेज नदी में आके गिर रहे थे, जिनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की ओर मोड़ दिया गया। साथ ही नदी को कॉन्टिन्यूसली साफ रखने के लिए फ्लोटिंग वेस्ट कलेक्ट करने के लिए मशीनें लगी। अगला स्टेप ये था कि फ्लड्स को रोकने के लिए रिवर बैंक्स पर 10 मीटर ऊंची रिटेनिंग वॉल्स बनाई जाएं ताकि बाढ़ का पानी शहर के अंदर ना घुसे। एक और बड़ा इशू था, साबरमती हिमालय से निकलने वाली नदियों की तरह नहीं है, जबकि अरावली रेंज से निकलती है। बारिश ना होने पर पानी का वाटर लेवल भी काफी नीचे आ जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज या वाटर एक्टिविटीज इफेक्ट हो सकती है। इस समाधान करने के लिए डैम और बैराज का कॉम्बिनेशन प्रपोज किया। नर्मदा डैम का पानी साबरमती में लाया गया और वसना बैराज ने इंश्योर किया कि पानी में के रिवर फ्रंट में जितना पानी है वो नदी कभी सूखे ना। रिवर फ्रंट की ब्यूटी और बढ़ाने के लिए एक कार पार्क बनाया गया, जिससे माइग्रेटरी बर्ड्स वापस आने लगी, जो पहले से पोल्यूशन की वजह से आना बंद हो गई। गवर्नमेंट ने इलीगल स्लम्स के लिए जमीन रिक्लेम की और 10,000 स्लम ड्वेलर्स को एक सिक्योर हाउसेज में शिफ्ट किया। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने रिवर भी साफ हुई, लोगों की जिंदगी सुधरी और नेचर भी वापस आई। इसके अलावा जो धोबी यहाँ पे पहले से नदी के किनारे इनफॉर्मली काम किया करते थे, उनके लिए एक प्रॉपर लॉन्ड्री कैंपस बनाया गया। संडे मार्केट बनाई गई जिसको फॉर्मलाइज किया गया, जहाँ लोकल वेंडर्स अपना फूड बेच सकते। इस पूरे 11 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में 2 प्रोमेनाड्स हैं, एक साइक्लिस्ट और पेडेस्ट्रियंस के लिए और दूसरा इवेंट्स, गार्डन्स, प्लाजाज और बाकी चीजों के लिए। इससे लेजर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक साथ मैनेज किया जा सकता है।
ये पूरा प्रोजेक्ट एक सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल पर बना है, जिसमें सिटी के बीच के प्राइम रिवर फ्रंट लैंड की बिक्री से डेवलपमेंट की फंडिंग की गई। प्राइवेटाइजेशन से इंडिविजुअल्स ने स्पेसिफिक रेगुलेशंस के तहत जमीन खरीदी और निर्माण किया। इससे इकट्ठे जो पैसे हुए उससे प्रोजेक्ट फाइनेंशियली सस्टेनेबल बन गए। मेरे हिसाब से अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकता है। देहरादून में भी 2 मेजर रिवर्स हैं, बिंदाल और रिस्पना, जो शहर के बीच से होकर बहती है, लेकिन इन दोनों नदियों की हालत बहुत ही खराब है, खासकर उन जगहों पर जहाँ ये घनी आबादी से गुजरती है। अगर गवर्नमेंट साबरमती नदी प्रोजेक्ट की तरह इंस्पिरेशन लेके बिंदाल और रिस्पना के को भी रीडेवलप करे तो ये देहरादून और पूरे रीजन के लिए गेम चेंजर हो सकता है। रिस्पना और बिंदाल नदी को रिवाइव करने की बात तो बहुत हुई है, लेकिन अभी तक कोई एफर्ट्स नहीं हुए। पॉलिटिकल चैलेंजेस और ब्यूरोक्रेसी ने प्रोग्रेस को धीमा कर रखा है। फिर भी साबरमती रिवर फ्रंट एक बहुत ही शाइनिंग एग्जाम्पल है, जो कि एक अर्बन डेवलपमेंट के लिए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट को एक साथ लेकर आता है। और उसने ये दिखाया है कि ये सब कुछ चीज़ इकट्ठे की जा सकती है और ये सब मुमकिन है।